बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और बड़ी ख़बर आपके साथ में शेयर करूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तोशाखाना अपीलें दायर की गई थी, इस पर बड़ा जो फ़ैसला है वो सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या अपडेट है, इस हवाले से कुछ चीज़ें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब को अदालती महाज पर ही एक दिन में दो बड़ी कामयाबियां जो हैं वो मिली हैं। ये कामयाबियां क्या हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है। उनके कंडक्ट के ऊपर, उनके जो काफ़ी दिनों से, बल्कि जब से ये तोशाखाना केस का आगाज़ हुआ है तब से लेकर अब तक जो हाई कोर्ट से फ़ैसले आए और फिर उसके बाद जो ट्रायल का फ़ैसला आया, तो इन सारी चीज़ों की डिटेल के साथ एक जो रेफरेंस आप कहें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, वो शिकायत, वो दरख्वास्त जो है वो आई है और इसमें पूरी जो चार्जशीट है वो लगाई गई है जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर। और ये क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या कार्रवाई करेगा, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है, क्योंकि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर वो बड़ी संजीदा और सीरियस नोयत के हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करता हूँ। मामला कुछ यूँ हुआ है कि एक तो वैसे ही इमरान खान साहब की जानिब से अदम एतमाद का इजहार तीन मरतबा चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर किया गया है। और जो उसकी रीज़न है वो ये है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जज हुमायूं दिलावर की जानिब से जो फ़ैसला सुनाया गया है, इसको मुकम्मल जो सपोर्ट थी वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की थी। क्यों थी, उसकी भी आगे डिटेल्स जो है वो इस दरख्वास्त के अंदर लिखी हुई है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन जो इस वक्त नज़र भी आ रहा है और इस दरख्वास्त में भी कहा गया है वो ये कि इतना नीचे ट्रायल कोर्ट की जानिब से, जो जज हुमायूं दिलावर की जानिब से जिस स्पीड के साथ और बहुत सारे जो कानूनी आप कहें या इंसाफ के या फेयर ट्रायल के जो तकाज़े थे, उनको पूरा किए बगैर जल्दी में ये जो फ़ैसला था वो सुनाया गया। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास दरख्वास्तें होने के बावजूद भी जो है वो कोई रिलीफ नहीं दिया गया, कोई जो है वो फ़ैसले से नहीं रोका गया। तो वो मुकम्मल जो एक सपोर्ट थी जज हुमायूं दिलावर साहब को, वो एक जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से थी। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बिल्कुल समझते हैं, उनको बाइस समझते हैं और इसी वजह से इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का भी जो इजहार है वो किया। लेकिन अब क्या हुआ है जी कि एक दरख्वास्त तो आ गई है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में और इस दरख्वास्त में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का जो एक इस्तदा है वो की गई है और उनके मिसकंडक्ट के ऊपर, उनके ऊपर बहुत सारे जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए गए हैं और बैरिस्टर अली ताहिर हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त जमा की है। अब क्या इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है, एक तो इसमें यह कहा गया है कि जो जज दिलावर साहब हैं उन्होंने जिस दिन ये फ़ैसला सुनाया उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लेकर जो है वो गए थे कि उनको रोका जाए और दरख्वास्त काबिल समाअत जो करार दी गई थी उसको भी मुस्तरद करें। और वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फ़ैसला आया, उन्होंने दरख्वास्त वो जो काबिल समाअत वाला मामला था वो तो तोशाखाना ट्रायल कोर्ट का वो तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन रिमांड बैक कर दिया मामला सेम जज को। यानी कि एक जज जो दो मरतबा सेम दरख्वास्त को मुस्तरद कर चुका है, तीसरी मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे उसको जो मैटर है वो भेज सकती है, उसे किसी और जज के पास ये मैटर भेजना चाहिए था। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो इसमें ये उठाया गया। फिर दूसरे नंबर पर यह कहा गया कि आपने दरख्वास्त फ़ैसला भी कलअदम करार दिया, लेकिन जो दूसरी दरख्वास्त थी हमारी के जो दिफा का राइट है वो हमें नहीं दिया गया। उसमें तो आपने ये किया कि हमें नोटिस जारी कर दिए तकरीबन हफ्ते के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में जो ये दरख्वास्त थी इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था उस टाइम जब ये नोटिस हुए थे। तो असल में तो उस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला पहले होना चाहिए था, तो तब जाकर जो तोशाखाना का ट्रायल था फिर वो आगे चलना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर फ़ैसला नहीं किया और उसको एक हफ़्ते के बाद या 10 दिन के बाद रखा गया, नोटिस जारी किए गए और
ट्रायल कोर्ट को जो है वो वापस मामला भेज दिया गया और उसको कहा गया कि आप सुने और अगर हतमी दलाइल वो तलब करें तो आप हतमी दलाइल दें और उसके बाद ट्रायल कोर्ट जो है वो फैसला भी सुना दे। तो ये क्या दोहरा मयार हो गया कि एक तरफ तो आप रोकते भी नहीं हैं, फैसला सुनाने का भी उनके पास वापस मामला भेज देते हैं और वो फैसला भी सुना देते हैं, लेकिन असल जो दिफा करने का मामला था, जो हमारे गवाह हमने अपने हक में पेश करने थे, वो पेश नहीं करने दिए गए और उसमें आपने जो है वो नोटिस अगले हफ्ते के लिए जारी कर दिए गए। तो ये दूसरा बड़ा इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया कि इस वजह से भी इनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट जो इसमें रखा गया वो ये था कि इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी हुई थी कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर से, तो उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई थी और उसमें क्या हुआ था कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उस गिरफ़्तारी को कानूनी करार दे दिया था। हालांकि जब वही मैटर आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया और उसको गैर कानूनी भी करार दिया और कहा कि इस तरह से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो ये तीसरा अहम नुक्ता है या तीसरा इल्ज़ाम है जो उसमें लगाया गया कि इस वजह से भी हम कह रहे हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट ये जज साहब हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दरख्वास्त आज, ये शिकायत आज दायर की गई है। अच्छा, फिर इसी तरह से टेरियन वाइट का केस, ये चौथा इंपॉर्टेंट इल्ज़ाम है उसके अंदर और इस इल्ज़ाम को सबसे इंपॉर्टेंट इल्ज़ाम मैं इस वजह से भी कहूँगा कि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो सवालात थे वो उठे थे। असल में टेरियन वाइट केस में क्या हुआ था कि ये 3 रुकनी बेंच था, इसमें जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो थे ये भी मौजूद थे उस बेंच में और 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी थे। तो जो 2 जजेस थे उनकी जानिब से फ़ैसला जारी किया गया और वो जो दरख्वास्त थी उसको काबिल समात ही वो नहीं है, ये करार दिया गया था उन 2 जजेस की जानिब से। यानी कि अगर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अगेंस्ट भी फ़ैसला देते तो 2-1 से जो फ़ैसला था वो आ गया था और अक्सरियती फ़ैसला यही था कि दरख्वास्त ही काबिल समात नहीं है। लेकिन उस स्टेज पर फ़ैसला आने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से क्या किया गया कि उन्होंने जो बेंच है वही तहलील कर दिया, यानी कि बेंच फैसला आने के बाद तहलील किया गया। अब वो तमाम तर लोग जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के ऊपर सवालात उठाते थे और फिर पार्लियामेंट में भी जो कुछ हुआ वो सारे लोग इस जगह पर खामोश थे या इस हवाले से कोई भी जो डिस्कशन है वो नहीं की गई कि ये यहाँ पर क्या हो गया कि एक फ़ैसला आ जाता है 2 जजेस का और फिर उसके बाद जो बेंच है वो तहलील कर दिया जाता है और वो जो फ़ैसला है वो भी रोक लिया जाता है, वेबसाइट से भी हटा लिया जाता है। तो ये एक और पॉइंट था जो कि उसमें दिया गया उस रेफरेंस में, उस शिकायत में, उस दरख्वास्त में और कहा गया कि इस बेस पर भी उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो ये तो अहम नुक्ते उसमें उठाए गए। अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए ये भी सुनिए। इसमें जी ये कहा गया कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करके इनको ओहदे से हटाया जाए। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ये भी उसमें कहा गया। मज़ीद कहा गया जी कि ताकतवर हलकों के साथ मिलकर चेयरमैन PTI को निशाना बनाया जा रहा है। फिर कहा गया कि जज हमायूं दिलावर को तोशा खाना केस वापस भेजने समेत जस्टिस आमिर फ़ारूक मुतअद्दिद मुतनाज़ा फ़ैसले दे चुके हैं और ये जो सारी शिकायत की कापियाँ हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो तमाम मेंबरान हैं उनको भी भेज दी गई हैं और इनके अगेंस्ट कार्रवाई का और इन्हें अपने ओहदे से हटाने का और इंक्वायरी करने का जो एक इसमें इस्तदा है वो की गई है। तो ये तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से होगी ये खबर। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुकर्रर कर ली है। अब से कुछ देर कबल ही ये दरख्वास्त मुकर्रर हुई है। जो इमरान खान साहब ने तोशा खाना केस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी उस पर पहले एतराज़ हुआ, फिर एतराज़ दूर हुआ, डायरी नंबर लगा और उस वक्त मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया कि चीफ जस्टिस के पास फ़ाइल चली गई है, वो अब इसको ऊपर बेंच बनाएंगे और समात के लिए मुकर्रर करेंगे। और उस वक्त मैंने ये खबर दी थी कि इम्कान है कि कल समात होगी और सेम उसी तरह से हुआ कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से 2 रुकनी जो बेंच है वो बनाया गया है और कल इस 2 रुकनी बेंच ने जो समात है वो करनी है। जस्टिस ताहिर अरबाब साहब हैं गालिबन, मैं अगर नाम थोड़ा भूल नहीं रहा, लेकिन दूसरे नंबर और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब खुद भी इस बेंच में मौजूद हैं। कि एक तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं और साथ उनके एक और जज साहब हैं, नाम में थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो बहरहाल ये 2 रुकनी जो बेंच है वो बना दिया गया है और डिवीज़न बेंच कल समात करेगा और नॉर्मल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूटीन है तो तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब जो डिवीज़न बेंचेस हैं वो अपनी समात का आगाज़ करते हैं। तो इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब की ये जो अपील है इस पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात होगी। साथ ही साथ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी 2 बड़ी खबरें हैं और आप यूँ कहिए कि एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब को 2 बड़ी जो कामयाबियाँ हैं वो मिली हैं
और सुप्रीम कोर्ट से ये अहम फैसला है इन तोशाखाना अपीलों के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इन 2 अपीलों पर फैसला ये किया गया है कि एक तो ये अपील थी जो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, वो जो दिफा वाला मैटर था और गवाहों को पेश करने वाला, उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसको अब बाकायदा तौर पर पहले तो इतराज़ आयद किया गया था, लेकिन अब इसको जो डायरी नंबर होता है और डायरी नंबर के बाद जो इसका अपील नंबर होता है, ये दोनों दायर कर दिए गए हैं। और इसमें जो अपील नंबर है या ये है जी 921 और 922, ये 2 बेसिकली दरखास्तें थी। तो इनको ये नंबर अलाट कर दिया गया है। और नंबर अलाट करने का मतलब ये होता है कि ये जो दरखास्तें हैं वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं और चीफ़ जस्टिस साहब के पास भेज दी गई हैं और वो अब इसको समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। तो होपफुली इसका भी इम्कान यही है कि शायद 1-2 रोज़ के अंदर ये जो अपील है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है, चूँकि जो करंटली कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, तो ये जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारे मामलात मुतहरिक होंगे। चीफ़ जस्टिस साहब भी थोड़े मुतहरिक शायद नज़र आएँ और ये अपीलें भी शायद उसके बाद ही समाअत के लिए मुकर्रर हों। तो एक तो ये मैटर है। एक तो इसमें यह भी था कि चूँकि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से जो है वो हुक्म इम्तना जारी नहीं किया गया था, इसमें ट्रायल नहीं रोका गया था और दिफा के हवाले से और गवाहों को पेश करने के हवाले से वापस मामला नोटिस जारी कर दिए गए थे। और एक ये था कि मामला जो है वो वापस भेज दिया गया था ट्रायल कोर्ट को कि वो काबिल समाअत होने के हवाले से फ़ैसला करें। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया गया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन अपीलों के ऊपर जो एक अपील नंबर होता है, एक तो हो गया डायरी नंबर और फिर उसके बाद अपील नंबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा जो उनसे डिफरेंस होती हैं चीज़ें, तो बहरहाल इसमें 921 और 922 का जो नंबर है वो अलाट कर दिया गया है। और इसमें ये हुआ है कि ये दोनों जो है वो अब चीफ़ जस्टिस को फ़ाइल पहुंच चुकी है और वो इसको समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। तो अगर कल नहीं तो गालिबन परसों जो है वो मेरे ख्याल से, मेरा जो अंदाज़ा है, वो ये दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी और फिर ये एक सारा जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर आ जाएगा। और इसमें ज़ाहिर सी बात है अगर रिलीफ मिलने के भी चांसेस हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया हुआ है जिसको इन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया हुआ। और कल तक ये अपडेट भी हो जाएगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में अपीलें आई हैं, क्योंकि कल उधर भी समाअत है, तो वहाँ से क्या जो फ़ैसला है वो सामने आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर और बड़ी खबर थी और बड़ी कामयाबी भी इस वजह से थी क्योंकि इनके ऊपर एतराज़ात लग गए थे और हफ्ते के दिन से इनके ऊपर एतराज़ात थे और फिर उसके बाद इनको दूर किया गया और फिर दोबारा दायर की गई और अब जाकर इनको जो है वो ये क्लियर हुई हैं और अब चीफ़ जस्टिस साहब इनको समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे, यानी कि जो सारा प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ ही कल 9 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और बड़ी अहम दरख्वास्त है जिस पर समाअत होने जा रही है और ये दरख्वास्त है जो क्वेटा में वकील कत्ल का मामला था जो इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उसको इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आया था, तो इसमें भी कल ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है और कल इमरान खान साहब को भी इस केस में तलब किया गया है, यानी कि बुलाया गया है। नोटिस जो हैं वो इसमें जारी किए जा चुके हैं। कल 9 तारीख है और जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में ये बेंच है जो कि केस की समाअत कर रहा है। अब इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी देखना है कि जो पुलिस है, जो इंतज़ामिया है, वो कल इमरान खान साहब को पेश करते हैं या पेश नहीं करते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर नोटिस इशू किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने जब नोटिस इशू किए थे तो ज़ाहिर सी बात उस वक्त इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं थे और लास्ट हेयरिंग में भी इमरान खान साहब जो थे वो इस केस में पेश हुए थे। तो बहरहाल इस केस का भी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेंट समाअत है वो होने जा रही है। तो अदालती महाज से ये कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरें थी, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। रायका सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।